नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आगे से राइट में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो पसंद आ रहा है, जो नापसंद आ रहा है, और साथ ही साथ जिन विषयों पर आप सुनना चाहते हैं उन विषयों पर मुझे आप लगातार फीडबैक देते रहेंगे। मेरी टीम उन फीडबैक के आधार पर हम आगे बेहतर कैसे कर सकते हैं इसकी नींव तैयार करेगी, इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाएगी। लेकिन आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा बेहद अहम है। 2024 का ये आम चुनाव है। 2024 के आम चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा सेंट्रल फिगर है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का भरोसा जता रही है, दावा कर रही है। अब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जा रहे हैं, काशी में जा रहे हैं। 13 तारीख को यानी सोमवार को वो शाम लगभग 4 से 5 के बीच एक रोड शो शुरू करेंगे जो 6 किलोमीटर लंबा चलेगा। इसके अंदर 12 सीएम आएंगे, 12 मुख्यमंत्री आएंगे। इसके अलावा 20 केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। एनडीए की जो अलग अलग घटक दल हैं उनके नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन यही इतना ही नहीं है, उस पूरी काशी के इस 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई देगी। 11 बीट में बांटा गया है, 11 बीट में पूरे काशी शहर को, जहां से पूरा रोड शो निकलेगा। अपनी चुनावी रणनीतियों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले सुनील बंसल को वहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने पूरे शहर को 11 बीट में बांटा है और 10-10 पॉइंट बनाए गए हैं। तो जितना सर्व समाज है, पूरा समाज है, जिसमें तमिल लोग भी हैं, जिसमें तेलुगु लोग भी है, काफी बड़ी आबादी है, तमिल, तेलुगु, और आपको देश के मराठी, गुजराती, आपको हर तरह के लोग जो है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो उनको लाया जा रहा है स्पेशली। 110 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे सर्व समाज के लोग आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। कई जगह पर द्वार बनाए गए हैं, 12 से ज्यादा जगहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आगे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी कार में बीच में होंगे। आगे की तरफ 500 बाइक पर भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे उनके कार्यकर्ता निकलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कितनी भव्यता और कितनी दिव्यता दी जाने वाली है इस रोड शो का, क्योंकि इस रोड शो का असर, कल पोलिंग भी हो रही होगी 4थे फेज की, और बाकी के 3 फेज में भी इस रोड शो का असर पड़ते हुए दिखाई देता है। वैसे भी काशी के बारे में कहा जाता है कि यह नगरी इतिहास से ज्यादा प्राचीन है। स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल की नोक पर बनाया है और इसीलिए काशी को कहा जाता है अविनाशी। काशी कभी खत्म नहीं होगी। और उस महत्वपूर्ण जगह से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था। अब वो यहाँ पर अपनी जीत की हैट्रिक बनाने आ रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ ये रोड हो जाएगा, कैसे चलेगा और कहाँ पर क्या तैयारी की गई है। तो इस रोड शो का रास्ता भी खास है। ये बनारस की यानी काशी की हर उस महत्वपूर्ण जगह को छूकर जाएगा जिसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। मैं आपको इस पूरे के पूरे रोड शो 6 किलोमीटर का लंबा होगा, 4 बजे के तुरंत बाद शुरू होगा और लगभग 2-2.5 घंटे, कभी कभी तो 3 घंटे भी चल जाता है, 3.5 घंटे भी चल जाता है, क्योंकि लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। 2019 के उस रोड शो को मैंने देखा था नॉमिनेशन के पहले, अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व वो दृश्य जो है न भूतो न भविष्यति, साल में एक ही बार दिखते हैं जब प्रधानमंत्री ये मेगा रोड शो करते हैं। ये रोड शो जो है BLW गेस्ट हाउस प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां से BHU के गेट पर पहुंचेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर वो महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके साथ रोड शो शुरू होगा। देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 2 भारत रत्न सबसे पहले दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो दिया एक महामना मदन मोहन मालवीय को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और साथ ही साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी की संकल्पना करने वाले, और उनके साथ साथ अपने जिनको वो अपने जीवन में बहुत मानते थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 भारत रत्न दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये रोड शो जो है PM लंका चौराहे से सोनारपुर, जंगमवाड़ी, गदौलिया, बांस फाटक से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। PM काशी विश्वनाथ मंदिर से चौक और मैदागिन पहुंचेंगे, जहां काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वापसी में मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का जो है उस पर वो माल्यार्पण भी करेंगे।
अब पीएम के रोड शो के दौरान वाराणसी के प्रमुख मार्ग, वाराणसी कैंट शहर, दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा के क्षेत्र पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है 11 बीट में बांटा गया है पूरी काशी को, और उन 11 बीट के लोगों को 10-10 पॉइंट बनाए जा रहे हैं। टोटल 110 पॉइंट बनेंगे, जिसपे सभी समाज के प्रतिनिधि, कोई रविदास समाज का है, कोई सिख समाज का है, कोई मराठी मूल का है, कोई तमिल वाला है, कोई तेलुगु वाला है, कोई और किसी अन्य भाषा वाला है, किसी अन्य प्रदेश से आता है, कोई गुजराती बोलता है। तो काशी का नेचर काफी हद तक कॉस्मोपॉलिटन है। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की शानदार झलक दिखलाती है, और इसी झलक को इस रोड शो के अंदर निकाला जाएगा। अब यहां पर क्या है, 12 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। 12 स्वागत द्वार होंगे। इन 12 स्वागत द्वारों से प्रधानमंत्री का, उनके साथ जो अन्य गणमान्य लोग चल रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, वो सब भी रोड शो के लिए अलग अलग ओपन जीप्स के अंदर बैठे होंगे। उनका अभिवादन किया जाएगा, उन पर फूल बरसाए जाएंगे। अब मिनी भारत में किस किस की झलक दिखेगी, मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, रोड शो के दौरान मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु और पंजाबी आदि समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में स्वागत करेंगे। इन पॉइंट पर ढोल नगाड़े के साथ फूल भी बरसाए जाएंगे। अब काशी है तो संगीत ना हो, ये कैसे हो सकता है? संगीत का क्या खास इंतजाम है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो काशी है तो संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए शहनाई, शंखनाद, डमरुदल, लोक नृत्य, लोकगीत का आयोजन भी होगा। बनारस के कलाकार और बटुक वैदिक मंत्रोच्चार से पीएम का स्वागत करेंगे। मदनपुरा में मुस्लिम समाज के लोगों को भी विशेष तौर पर स्वागत के लिए बुलाया गया है। अब प्रधानमंत्री ये रोड शो क्यों करते हैं, इसके कई संदर्भ है, इसको समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ये रोड शो इसलिए करते हैं कि अपनी पावर को एक साथ, या पूरे एनडीए की एकजुटता को एक साथ यहां पर दिखाया जाए। इसीलिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, केंद्रीय मंत्री बुलाए जाते हैं, एनडीए के सहयोगी भी बुलाए जाते हैं। पिछली बार एनडीए के सहयोगी भी आए थे। इससे सरकार एकजुट है, एनडीए एकजुट है, इसका प्रदर्शन किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि इंडिया अलायंस के मुकाबले हम कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, हम बेहतर ढंग से काम करते हैं, और लोगों में मौका दिया जाए। एक तरफ इंडिया खड़ा है और एक तरफ एनडीए है। एनडीए के काम करने का तरीका इस तरीके का है जो प्रधानमंत्री के रोड शो में होगा, या अमित शाह जी के, या फिर जेपी नड्डा जी के रोड शो में होता है, और इंडिया का तरीका किस तरीके का है यह आप सब बेहतर जानते हैं। तो इसीलिए बनारस के इस रोड शो को टेस्ट केस बनाया जाता है। इसलिए टेस्ट केस बनाया जाता है क्योंकि इसका सफल आयोजन जो है अन्य 4 फेजेस के इलेक्शन को भी प्रभावित करता है, और साथ ही साथ ये भी जताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बनारस के अंदर काम किए हैं, जिस तरह से घाटों को सजाया गया है, जिस तरह से वहां पर काशीनाथ कॉरिडोर भगवान काशी का कॉरिडोर बनाया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद जो वहां की आर्थिक व्यवस्था है, बनारस की, काशी की, वो काफी हद तक बदली है। जो रिलीजियस टूरिज्म होता है, जो तीर्थाटन होता है पारंपरिक, उसकी संख्या बढ़ी है। करोड़ों में लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने पहुंच रहे हैं। तो इसके जरिए वहां पर व्यापार भी बढ़ रहा है। लोग आते हैं तो होटल में रुकते हैं, टैक्सी लेते हैं मंदिर जाने के लिए, प्रसाद खरीदते हैं, सोविनियर्स खरीदते हैं। काशी के अंदर हर तरह की चीजें जो है आपको बहुतायत मिल जाती है, और विदेशी टूरिस्टों का तो ये सबसे बड़ा आकर्षण का स्थल है। तो ये तमाम विदेशी टूरिस्ट और देशी टूरिस्ट अब आते हैं, काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद पूरे मन से पूजा करते हैं। अब आप माँ गंगा में डुबकी लगाकर सीधे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर तक पैदल चलकर जा सकते हैं। पिछले 10 सालों में काशी के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, और प्रधानमंत्री बार बार इसको शोकेस करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जितनी बार ये लोगों को दिखाएंगे, देखने पर उन्हें अच्छा ही लगेगा। इसीलिए जब कल पूजा उनकी होगी तो आप देखिएगा किस तरह की भव्य तस्वीरें वहां के मंदिर से निकलकर सामने आती है। काल भैरव की भी पूजा करेंगे। नगर कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को की पूजा को जरूरी माना जाता है, खासतौर पर जब नॉमिनेशन फाइल करना हो। उसके बाद जो है उनका नॉमिनेशन 14 तारीख को होगा, जिसके बाद वो झारखंड के चुनाव प्रचार में आगे निकल जाएंगे। 13 की रात को और 14 को वो रहेंगे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर, और इस भव्य रोड शो में आपको मिलेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक।